जो लड़की वाला मामला, उसमें कोई कंप्लेन दर्ज है, आप पर एफआईआर है? नहीं सर, कोई झूठ मत बोलिए। हाँ बिल्कुल, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है। तो आप वेट कर लीजिए जब तक फ्रेश ऑर्डर आता है हाईकोर्ट का। लेकिन सर 1 साल से घर बैठाए हुए मुझे बहाल तो कराए नौकरी में, जब मेरा कोई कसूर नहीं है कहीं पे भी। इन्होंने सर उसी रात को मुझे 2 बजे सस्पेंड कर दिया और मेरे साथ में बहुत जुल्म हुआ सर। भारत सरकार से मतलब 1.5 साल में ही, जबकि 3 साल का टेन्योर था, हमारे को वहाँ से निकाल दिया गया। हम कई बार माननीय चेयरमैन साहब से भी मिल चुके हैं, लेकिन हमें कोई तारीख आज तक सुनवाई के लिए नहीं दी गई। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जाति आपकी जाएगी नहीं, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मंत्री हो। ऐसे ही एक शख्स है, लगातार आप देख रहे हैं, मैं जैसा कह रहा हूं कि अब जातिवाद का जो असर है, जो जातिवाद का जो कहर है, वो सफल लोगों पर ज़्यादा है। हरियाणा से एक शख्स मुझसे मिलने आए हैं, गुलाब सिंह नाम है, चीफ इंजीनियर थे। इनके साथ क्या हुआ, इन्हीं से सुनिए। क्या नाम हुआ आपका पूरा? सर मैं डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल हूँ। और पहले मैं भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में ACC हेडेड बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मैं मेंबर सिलेक्ट हुआ था। और उसके बाद में फिर वहाँ पे मुझे चेयरमैन BBMP का एडिशनल चार्ज दिया जाना था, क्योंकि चेयरमैन रिटायर हो गए थे। कि आज तक का प्रेसिडेंस यही रहा था BBMP में कि चेयरमैन रिटायर हो जाएंगे तो मेंबर इरिगेशन को चार्ज दिया जाता था एडिशनल, लेकिन मिनिस्ट्री से किसी IAS ऑफिसर को दे दिया गया। लेकिन नियमों में ये था कि इंजीनियर को ही चेयरमैन का चार्ज दिया जा सकता है। हमने वो चैलेंज कर दिया था हाई कोर्ट में ऑर्डर, तो उससे मिनिस्ट्री नाराज़ हो गई और हमारे को बगैर कारण बताए भारत सरकार से मतलब 1.5 साल में ही, जबकि 3 साल का टेन्योर था, हमारे को वहाँ से निकाल दिया गया। तो फिर हम अपने हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट में आ गए। उससे पहले हमने रेगुलर चेयरमैन के लिए भी इंटरव्यू के लिए हम शॉर्ट लिस्ट हुए थे। हमने इंटरव्यू भी दिया था रेगुलर चेयरमैन का, लेकिन हम किसी वजह से वहाँ पे भी सिलेक्ट नहीं हो पाए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 15 बैचलर मास्टर PhD डिग्री की हैं। और मैं बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, LLB, M.Tech फ्रॉम IIT दिल्ली, MBA, LLM और MPhil मैनेजमेंट, MSc एनवायरनमेंट, और इसके अलावा MA हिस्ट्री, MA पब्लिक एड और PhD बॉटनी। इसके अलावा और भी कई PG डिप्लोमा और डिप्लोमा किए, जो 7 अलग से हैं। तो हम इस देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में से होने के बावजूद भी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अब हम जब विभाग में 9 सितंबर 2020 को आ गए BBMP से वापस, तो जब मैं आया नहर विभाग हरियाणा में, तो मैं सीनियर मोस्ट चीफ इंजीनियर था। लेकिन श्री देवेंद्र सिंह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो पिछले 2.25 साल से इसी विभाग में लगे हुए हैं, 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं, अगले साल जुलाई में रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने एक जूनियर मोस्ट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को प्रमोट कर दिया, जो उन्हीं की बिरादरी से है। ये विशेष उच्च जाति से हैं, हरियाणा में इनका वर्चस्व है। तो आप शेड्यूल कास्ट से हैं? हम शेड्यूल कास्ट हैं सर। और हम, आपका मंत्रालय कौन सा है? हरियाणा नहर विभाग सर। और केंद्र में? केंद्र में तो हम BBMP में डेपुटेशन पे थे, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट। तो आप कमीशन गए, SC कमीशन गए? हाँ सर, SC कमीशन हम गए हुए हैं, लेकिन SC कमीशन में हम 2 मार्च को गए थे। हमें आज तक कोई तारीख नहीं मिली है सुनवाई के लिए। हम कई बार माननीय चेयरमैन साहब से भी मिल चुके हैं, लेकिन हमें कोई तारीख आज तक सुनवाई के लिए नहीं दी गई। हम ये बताना चाहते हैं सर कि हमारे जब BBMP से हम हरियाणा नहर विभाग में आए, तो एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को चीफ इंजीनियर बना दिया, ये कंडीशन लगा के कि गुलाब सिंह नरवाल अगर वहाँ से आ जाएगा BBMP से, तो आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा। उस आदमी को रिवर्ट नहीं किया गया और मुझे 4 महीने तक कोई पोस्ट नहीं दी गई और तनख्वाह नहीं दी गई चीफ इंजीनियर की। इससे हम बहुत पीड़ित महसूस कर रहे थे। फिर जब हमने लिखा देवेंद्र सिंह IAS को कि भाई आप हमें कोई तो कुछ न कुछ तो दीजिए, तो उन्होंने एक अटल भूजल योजना का जो एक सैंक्शन पोस्ट नहीं थी, उसका लुक आफ्टर का चार्ज दे दिया। हमें वहाँ पे भी तनख्वाह नहीं मिलती थी। तो फिर आप सरकारी जॉब में थे? हाँ, हम सरकारी नौकरी में हैं सर।
तो कितने साल से आपको सस्पेंड कर रखा है? सर अब सस्पेंड पे अभी मैं आ रहा हूँ सर, सस्पेंशन पे। फिर 29/12/2020 को इसी योजना के काम के, सरकारी काम के लिए हम झज्जर ज़िला है वहाँ पे मीटिंग के लिए और इंस्पेक्शन के लिए गए थे। वहाँ पे एक विक्रांत भूषण IPS नाम के IPS, जिनकी ड्यूटी तो बेरी में थी और वो यहाँ पे 3 महीने से कब्जा किए हुए थे हमारे नहर विभाग के रेस्ट हाउस पे। वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगा कि दिन में डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने उनका VIP कमरा चेंज करवा लिया था, ये कहते हुए कि विभाग के सबसे सीनियर मोस्ट चीफ इंजीनियर आ रहे हैं तो उनको हम इसमें रोकेंगे। अगर मेरे से पूछते तो मैं मना कर देता, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ मेरे गाँव से अगले गाँव के चौकीदार थे मिस्टर शर्मा, उनकी बेटी MD यूनिवर्सिटी रोहतक में MA में पढ़ती है, वो अपने पिताजी से मिलने के लिए आई हुई थी। उसके साथ में एक लड़की और उनके गाँव की आई हुई थी, 2 लड़कियाँ अपने पिताजी से मिलने आई हुई थी। वो थोड़ी देर के लिए मेरे जानकार थे, तो लड़कियां भी मुझे पहले से जानती हैं क्योंकि मेरे गांव के साथ की हैं। तो मेरे VIP कमरे में एक ड्राइंग रूम था, एक बेडरूम था। ड्राइंग रूम में वो चर्चा के लिए वैसे ही बैठे हुए थे। इस IPS ने पुलिस बुला ली और पुलिस बुला के ये कहा कि चीफ इंजीनियर कमरे में लड़कियाँ हैं, न कोई शिकायत करता है, न कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है, न कोई मेडिकल है, न कोई FIR है। लेकिन हमें उसी रात को देवेंद्र सिंह, क्योंकि जिसने हमारे को 6 महीने से तनख्वाह भी नहीं दी थी, हम हाई कोर्ट में चले गए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर किए कि 2 दिन में तनख्वाह दो, और वहाँ पे विभाग ने, इंजीनियर चीफ ने लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये देवेंद्र सिंह जी कहते थे कि तू मेरे से माफ़ी मंगवाता है कोर्ट में तो मैं तेरे को देख लूँगा। इन्होंने सर उसी रात को मुझे 2 बजे सस्पेंड कर दिया और मेरे साथ में बहुत जुल्म हुआ सर। कितना दिन हुआ सस्पेंशन? अभी सर 29 तारीख को मुझे, इस दिसंबर में 29 तारीख को मुझे 1 साल हो जाएगा। और फिर साजिश के तहत एक ऐसा इंक्वायरी ऑफिसर लगाया इन्होंने, मिस्टर बसीन, जिनके सामने दोनों लड़कियों ने और उसके पिताजी ने गवाही दे दी कि भी गुलाब सिंह नरवाल से हमारे कोई ऐसे संबंध नहीं है और कोई ऐसी छेड़खानी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी उससे ये लिखवा लिया कि नहीं, मैं नहीं मानता इनकी गवाही, मुझे लगता है गुलाब सिंह नरवाल ने इनको मैनेज कर रखा है। मेरी बात सुनिए, जो लड़की वाला मामला उसमें कोई कंप्लेन दर्ज है, आप पर FIR है? नहीं सर, कोई झूठ मत बोलिए। हाँ बिल्कुल, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई FIR नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है। आपके सस्पेंशन का क्या रीज़न क्या बताया? यही कारण बताया गया सस्पेंशन का, यही। तो आप कोर्ट गए इस मामले पर? हाँ, तो इन्होंने मेरे को 12 नवंबर को रिटायर कर दिया था, कंपलसरी रिटायर कर दिया था। हम माननीय उच्च न्यायालय में गए और माननीय उच्च न्यायालय ने वो ऑर्डर सेटिस्फाइड कर दिए, खारिज कर दिए हैं सरकार के। और उसके बाद आप मुझे बहाल नहीं कर रहे नौकरी में सर। कितने दिन पहले कोर्ट के आदेश आए? 29 नवंबर को माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर खारिज किए हैं हरियाणा सरकार के। अच्छा, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है? हाँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया सर। उसके बाद भी आपको मुझे ज्वाइनिंग नहीं करवाया जा रहा सर। कौन लोग अधिकारी हैं जिन पर आरोप लगा रहे हैं आप? मैं मिस्टर देवेंद्र सिंह IAS हैं, 1987 बैच के हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा में। वो पिछले 2 साल से मेरे ऊपर हाई कोर्ट के आदेश की प्रति है आपके पास? हाँ, हमारे पास है। आप देंगे हमें? हाँ, अभी है, मेरे पास गाड़ी में है सर। ठीक है। और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी आपको ज्वाइन नहीं किया, तो क्या सरकार या सुप्रीम कोर्ट गई है? नहीं, हाई कोर्ट ने ये सर, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इसने गुलाब सिंह ने आपको जवाब दिया था, आपने इसका जवाब कंसीडर नहीं किया। ये रिकॉर्ड में है कि आपके पास जवाब आया है, तो ये आदेश हम खारिज करते हैं। और दोबारा से इसको इंक्वायरी रिपोर्ट दोबारा से दीजिए और दोबारा से ये जवाब देगा तो फिर इसमें प्रेस ऑर्डर जारी करेंगे। ये ऑर्डर है सर। तो ये आप तो कह रहे हैं ज्वाइनिंग का ऑर्डर है? नहीं, ज्वाइनिंग का ऑर्डर नहीं करें सर हम। जो ऑर्डर इन्होंने किए थे कंपल्सरी रिटायरमेंट के, वो सेटिस्फाइड हो गए हैं सर, खारिज हो गए। तो आप वेट कर लीजिए जब तक फ्रेश ऑर्डर आता है हाई कोर्ट का। लेकिन सर 1 साल से घर बैठाए हुए हैं, मुझे बहाल तो कराएं नौकरी में, जब मेरा कोई कसूर नहीं है कहीं पे भी। तो मामला तो हाई कोर्ट में है ना सर, सब हाईकोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से खत्म हो गया सर। जैसे माननीय न्यायालय ने कहा सेटिस्फाइड ऑर्डर, तो वो केस खत्म हो गया सर, डिस्पोज हो गया। और जो महिलाओं वाला जो आरोप है, उसमें जो पीड़ित जो आरोपी उन लोगों से आपकी बातचीत होती है, उन लोगों ने उस मामले में कोई FIR नहीं हुआ? नहीं सर, कोई FIR नहीं हुआ। उन्होंने DGP को और मुख्यमंत्री को एफिडेविट दिए हैं लिखित में कि ऐसा कोई हमारा संबंध नहीं है। तो ये गुलाब सिंह हैं, ये इनका पीड़ित पक्ष है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे ये मत कहिएगा कि आपको उस पक्ष से भी जानना चाहिए। इस देश में मीडिया प्रेशर कुकर किसी के यहाँ रख दे, पुलिस पाउडर रख दे और कह देती है कि आतंकवादी, और मीडिया खबर चलाती है, दूसरा पक्ष को जानने की कोशिश भी नहीं करती है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में शेड्यूल कास्ट के लिए मेरा निजी अनुभव है, इस तरह के तमाम रिपोर्ट्स आ गई है, इसलिए SC कमीशन का गठन हुआ था। इसलिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से थाने का प्रावधान है।
आप यकीन मानिए कि जाति की वजह से तमाम पावर सेंटर्स पर जो नौकरी में हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशियरी में है, जस्टिस कर्नन को जेल में डाल दिया गया था। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में आप कितना भी पढ़ लिख ले, कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। गुलाब सिंह जी, आप जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और हमारे जूनियर सतवीर सिंह कादियान को इंजीनियर इन चीफ माने प्रमुख अभियंता प्रमोट कर दिया गया है। तो ये है इस देश में जाति के नाम पर अत्याचार। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति के लोगों पर, माइनॉरिटी पर वहाँ अत्याचार होता है जहाँ सबसे ज़्यादा पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, नौकरी चाकरी में। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कमरा चेंज करवाने के नाम पर किसी को सस्पेंड कर दिया जाए। और आप ये सब आपने एससी कमीशन में दिया है, वो सब डॉक्यूमेंट्स हैं? यस सर, मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट हैं, मेरे पास अभी यहीं पे हैं गाड़ी में, जो एससी कमीशन के भी सारे पेपर मेरे पास हैं सर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं ये इंटरव्यू लगा रहा हूँ। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।